हम बोले थे कि 100 दिन पर जो है हम बोलेंगे। अभी 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। देखते हैं कितना करोड़ को ये लोग नौकरी देता है। कितना महंगा चुनाव इन लोगों ने करा दिया। ये साजिश है, क्योंकि गरीबों को सदन के अंदर जाने से रोको। ये सरकार जो कठपुतली सरकार है, यह ज्यादा दिन ये लोग नहीं चलेगा। हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला। ये कोई मामूली संख्या है। सबसे ज्यादा हम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को वोट मिला। लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात ये लोग कर, बाद में बोलेगा कि भाई अब इलेक्शन होगा ही नहीं, अब केवल जो रहेंगे वो सरकार रहेंगे, जैसे पुतिन है। मोदी जी जो है वो पुतिन का कॉपी करना चाहते हैं, वो पुतिन बनना चाहते हैं। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी सांसद महोदय, माननीय विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पार्षदगण, सभी पिछले चुनाव में जितने राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे, पूर्व के भी प्रत्याशी रहे, जिला से सभी जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, बिहार के हर जिले से, कोने कोने से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, माताएं, बहनें, आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का तेजस्वी जो है स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों पर श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए, याद करते हुए आज हम सब लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है। जैसा पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि कर्पूरी जी के अरमानों को दिल्ली तक और गांव-गांव तक हर लोगों के बीच पहुंचाने का काम करना है। और ये जिम्मेवारी हम सब लोगों के कंधे पर है। और हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सामाजिक न्याय को, धर्मनिरपेक्षता को, जो हमारी विचारधारा है, उसको और हम लोग जो है मजबूत करने का काम करें। कर्पूरी जी को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन वेटनरी कॉलेज में चपरासी क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ था, जहां हमारे पिता रहा करते थे। बहुत पुराने लोग जो है वो सब लोग जानते होंगे। लेकिन पिताजी हमेशा ये बात कहा करते थे कि कर्पूरी जी के अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाना है। हमारी माता कहा करती थी कि कर्पूरी जी भी घर आते थे तो खाना बना करके खिलाना पिलाना माँ काम करती थी। आखिरी सांस जब कर्पूरी ठाकुर जी ने लिया, वो हमारे पिता की गोद में लिया। और हमेशा से लालू जी अपना नेता कर्पूरी जी को ही मानते रहे। वो हम सब लोगों के नेता रहे और आज हम सब लोग उनके अनुयायी हैं। इसलिए हम लोगों का ज्यादा फर्ज बनता है कि उनके सपनों को, उनके अरमानों को हम लोग जो है पूरा करने का काम करें। लेकिन जो दौर चल रहा है पूरे देश में, जहां संविधान पे खतरा है, आरक्षण को मिटाने के प्रयास में लोग लगे हैं, लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जिस दौर में तानाशाही चरम पर है, उस दौर में ये रास्ता जो है सरल नहीं रहेगा, बहुत कठिन रहेगा कि कर्पूरी जी के अरमानों को, उनके सपनों को हम लोगों को पूरा करना। कोई समाज के हो, अंतिम पैदान पर समाज जो खड़ा हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो वंचित शोषित समाज जो है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाना है। सबको सम्मान मिले, सभी जात बिरादरी के लोगों को सम्मान बना रहे, बराबरी का मौका मिले, यही हम लोगों का अरमान है।
सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छी चिकित्सा मिले, लोगों को अधिकार सम्मान मिले। हम लोग तो चाहते हैं कि हर कोई को नौकरी रोजगार मिले, गरीबी खत्म हो, किसानों को उनका उचित दाम मिले। ऐसा देश और प्रदेश हम लोग देखना चाहते हैं जहां नफरत ना हो। वो हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत जो समाज में जो बोलने का काम करते हैं, हमको वैसा समाज नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम मिल करके, सिख ईसाई मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसा हम समाज और प्रदेश और देश देखना चाहते हैं जहां मिलजुल करके सब लोग रहे। लेकिन आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी जो है कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष का के रूप में हम पर भरोसा किया है, हमको बनाया है। जरूर अगर आप सब लोगों का साथ मिलेगा तो तेजस्वी कोई कमी नहीं छोड़ेगा पार्टी को मजबूत कर देगा। और पहली बार संगठन में हमको कोई जवाबदेही दी गई है। हम नेता विरोधी दल बने, डिप्टी सीएम बने, विधायक दल के नेता बने, लेकिन पार्टी के संगठन में जब से हम राजनीति में हैं, जब लालू जी को जेल भेजा गया साजिश के तौर पे, तब से हम बिहार का दौरा करते रहे। युवा संगठन जो हमारा पार्टी का था, हर जगह हम लोग घूमे, तब से हम लोग जितना योगदान दिए, लेकिन अभी तक भी पार्टी का संगठन का पद हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं दी गई। ये पहली बार संगठन की एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है जहां तानाशाह चरम पर। हम राजनीति में आए, कब आए? जब हम विपक्ष में थे, तब से ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दौर देख रहे हैं। 2015 में हमारी सरकार बनी 18 महीने, 2022 में सरकार बनी 17 महीने। दोनों बार हम लोगों को जो है धोखा खाना पड़ा। चाचा जी पलटते रहे, इधर पलट गए, उधर पलट गए। पूरा देश दुनिया जानता है पलटू राम जी के नाम से उनको लोग। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार को एक अचेत मुख्यमंत्री मिला है, एक कठपुतली मुख्यमंत्री मिला है। जहां बिहार सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, वहां चंद भ्रष्टाचारी अधिकारी बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है। आप देखिए, हम बोले थे कि 100 दिन पर जो है हम बोलेंगे। अभी 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। देखते हैं कितना करोड़ को ये लोग नौकरी देता है। देखते हैं कि 1,90,000 रुपए और माताएं बहनों को देते हैं कि नहीं देते हैं। हर जिला में कारखाना, उद्योग, शुगर मिल खुलवाते हैं कि नहीं खुलवाते हैं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये नकलची सरकार सारा चुनाव के समय जो हम लोग घोषणा किए वही चीज ये लोग जो है कॉपी करके लागू करने का काम किया। लोग को लगा कि भाई चुनाव हम लोग हारे हैं। लोगों को लगता है, कुछ लोगों को जो सत्ता में आजकल लोग जो मंत्री बन बैठे हैं, कुछ लोग जो एमएलए का चुनाव जीत गए, चुनाव तक उनको भी नहीं पता था कि चुनाव जीत रहे कि नहीं जीत रहे। जो सच्चाई है, देखिए हम लोग कमजोर नहीं है, हमारा समय कमजोर है। अभी उन लोगों का समय है, हम लोगों का दौर आएगा। ये आप लोगों को हम भरोसा दिलाने का काम करते हैं। और जितना अन्याय हमारे कार्यकर्ताओं पे करना है, गरीब जनताओं पे करना है, आप कीजिए, क्योंकि आपका समय है। लेकिन जब दौर आएगा तो एक एक का हिसाब तेजस्वी लेकर के बैठा है। सबको जवाब मिलेगा और अच्छे से करारा जवाब मिलेगा। आज
100 दिन भी नहीं हुआ, बिहार में बच्चियों के साथ डेली गैंगरेप हो रहा, बलात्कार, कोई जांच नहीं हो रहा, अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है, डेली हत्या हो रही है, डेली अपहरण हो रहा है। लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथियों में मजाल नहीं है कि जंगल राज लिख करके बता दें। यही अगर हम लोगों का सरकार होता तो महाजंगल राज आ गया होता। आज क्या स्थिति बनी हुई है? 5-5 साल की बच्चियों के साथ, 6-6 साल बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर करके मार दिया जा रहा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है, नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जा रहा है, कहीं कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हो। बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, थाना ब्लॉक चले जाइए, भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया, कोई बताने की जरूरत है भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। तो इन सब से हम लोगों को लड़ना है, जनता की आवाज बननी है, मजबूती के साथ हम लोगों को काम करना है। आप देखिए, कोई कम ना आके, ये राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जिसका खौफ बीजेपी और जदयू को है। अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ना है तो फरिया लीजिए, पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत। हम लोग क्या बात करते, पहले हम लोग 23% में, 24% में बहुमत के साथ सरकार बनाते थे, आज 40% में आता है हम लोगों को तो भी चूक जाता है। यानी हमारा वोट परसेंट और वोट बैंक बढ़ा है, हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल ईमानदारी के साथ, पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ, जनता के साथ आप लोगों को खड़े रहने की जरूरत है। ये सरकार जो कठपुतली सरकार है, यह ज्यादा दिन लोग नहीं चलेगा। जितना तानाशाही करना है कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत आए दुनिया में, बहुत हिटलर लोग को देखा लो, आज कहाँ है पते नहीं। आज जो तानाशाही चल रहा है पूरे देश में, बिहार में, ये भी ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जनता जिस दिन जागेगी उस दिन इस सरकार का पतन तय है। हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, ये कोई मामूली संख्या है। सबसे ज्यादा हम राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को वोट मिला। सोचिए कब मिला, हजारों लाखों करोड़ों रुपया इन लोगों ने बांटा चुनाव में। इलेक्शन कमीशन इसका, मीडिया इनका, पूंजीपति इनका, बिहार सरकार इनका, बिहार के अधिकारी इनके, सारे मंत्री इनके, केंद्र के सरकार उनका, उनके अधिकारी उनके, सारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उन लोगों का। 50-50 हेलीकॉप्टर उड़ाना, देश भर का जितना भाजपा शासित सीएम को बुलाना, आरएसएस वालों को, संगठन वालों को बुलाना, कितना इन लोगों ने तंत्र मंत्र, छल कपट, षड्यंत्र, साजिश करके कितना भी लोग किया, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि भाई लोग अकेले चुनाव लड़ सके। भाजपा वाला लोग जो देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनता है, हिम्मत नहीं हुई। इतना कुछ कर देने के बाद भी अगर हम लोगों को 1,90,00,000 वोट मिला, अकेले हम लोग लग रहे थे पूरी ताकतों से। हम पहले भी कह चुके हैं, लोकतंत्र में लोक हारा है, तंत्र जीती है। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धनतंत्र बना दिया। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। चुनाव से ठीक पहले जो है उठा करके पुलिस ले जाती थी, टॉर्चर किया जाता था, डराया जाता था, बूथ के अंदर गुजरात पुलिस को डाला जाता था, कई आगे जीविका दीदियों को लगाया गया, कुछ चुनाव के दिन पैसा बांटा गया, 10-10 हजार रुपया बांटा गया। क्या गरीब की अब हैसियत है चुनाव लड़ सके? कितना महंगा चुनाव इन लोगों ने करा दिया। ये साजिश है, क्योंकि गरीबों को सदन के अंदर जाने से रोको।
इस साजिश को हम लोगों को समझने की जरूरत है। वही कर्पूरी जी का जो सपना, जो लालू जी, या मंच पे ऐसे कितने बड़े नेता हैं बैठे हुए, जो मामूली किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, सब लोगों को टिकट मिला, सब मंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने, राज्यसभा गए, एमएलसी बने। वही बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो लोग खड़ा होता था उसको मुख्य धारा में लाने के लिए एक लालू जी का जो प्रयास था, आज यही भाजपा के लोग, एनडीए के लोग मिलकर के साजिश कर रहे हैं ताकि आपका चुनाव में कोई भागीदारी ना रहे। अब तो वोट वन नेशन वन इलेक्शन की बात ये लोग कर रहे हैं। बाद में बोलेगा कि भाई अब इलेक्शन होगा ही नहीं, अब केवल जो रहेंगे वो सरकार रहेंगे, जैसे पुतिन है। मोदी जी जो है वो पुतिन का कॉपी करना चाहते हैं, वो पुतिन बनना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए ये गांधी और अंबेडकर और लोहिया, कर्पूरी जी और लालू जी का देश है। यहां कुछ चलने वाला नहीं। हम आप सब लोगों से बस इतना ही कहेंगे, हम लोग तो निकलेंगे होली के बाद कार्यक्रम में, संगठन को मजबूत करना है, जिले में घूम घूम करके हर पक्ष के लोगों से बात करके हम लोग एक मजबूत धारदार संगठन हम लोग बनाने का काम करेंगे। केवल बिहार में नहीं बल्कि देश में बनाने का काम करेंगे। और जिस हिसाब से लालू जी ने इस पार्टी को बनाया, राष्ट्र पार्टी का भी दर्जा दिलवाया था, लेकिन हम लोग बीच में चुनाव दूसरे प्रदेशों में ना लड़ते हुए अपने सहयोगी दलों को मदद किए ताकि सेकुलर वोट ना बटे। लेकिन आने वाले वक्त में राष्ट्रीय जनता दल को भी राष्ट्र पार्टी हम लोग बनाने का काम करेंगे। आप सब लोग वो को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग मजबूत रहिए, एक रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। आज भी लालू जी को कोर्ट कचहरी दिल्ली बुला रहा है, लोग जा रहे हैं इस बीमार अवस्था में भी, कोई तरीका नहीं छोड़ा। दिन भर लालू जी को गाली देना, दिन भर तेजस्वी को गाली देना, यही काम में लोग लगा हुआ है। लेकिन गाली देने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क हम लोगों को पड़ने वाला नहीं है। ना लालू जी डरे, ना झुके, ना तेजस्वी डरेगा, ना झुकेगा इन लोगों के साथ। अब इनके ईंट का जवाब पत्थर से ही देना होगा, चुप बैठना नहीं है, संघर्ष करना होगा हम लोगों को। इसलिए आप सब लोग जो है यहाँ बड़े तादाद में बापू सभागार पटना आए, और जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने बड़े बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। उन सभी लोगों को जो है हम हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोगों को देना, बस एक बार हम लोग तो लड़ने निकले ना, गांव गांव चले कि नहीं चले, आप लोगों का साथ तेजस्वी का साथ दीजिएगा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिएगा ना। एक बार बोलिए कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।